शांति। आज हम कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसके ऊपर चिंतन मनन और फिर धारणा करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन से बंधन का मन को स्पर्श ना हो। माना कर्म के किसी भी बंधन से आत्मा न्यारी रहे, लेकिन कर्तापन भान से न्यारे, कर्तापन के भान से न्यारे, कर्म के फल को प्राप्त करने से भी न्यारे, उसका भी मन में स्पर्श न हो, माना करता जा। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। इसीलिए कर्मातीत अवस्था के लिए दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया ऐसी अवस्था होनी चाहिए। माना आत्मा कर रही है, मैं कर रहा हूँ। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, माना बाबा की याद हमेशा कि बाबा करा रहा है मेरे द्वारा। कर्म करते तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन हो, और कर्म का रिजल्ट मन को खींच ना ले। माना जैसे हमने किसी को कुछ सलाह दिया और उसने नहीं माना, तो क्या करना है, हमें अपने स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति में, और बाबा को सौंप देना है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए कि कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन के स्थिति में भी हल्कापन हो, कर्म के रिजल्ट मन को खींच ना ले, कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्म करने वाला करा रहा है। और बाबा क्या कहते, मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर मैं कर रही हूँ। इसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। और आत्मा की जो विशेष शक्तियाँ क्या है, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही हल्के हो जाएंगे। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराए। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसे निर्णय करे जैसे कि कुछ किया ही नहीं। ऐसे कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ऐसा हल्कापन अनुभव हो जो सबके दिल से मुख से निकले कि जैसे बाप है वैसे ये बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। फिर कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त, सब हिसाब किताब से मुक्त, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन मन और संस्कारों को खींचना ले। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं। हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में हिसाब किताब बना देती है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसा सेवा में क्या है, स्वार्थ। यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालेगा। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। और फिर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था के लिए कि लौकिक और अलौकिक, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, माना कर्मातीत। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे। पुरानी दुनिया में, पुरानी अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की, बाबा कहते, व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को
हलचल में ना लाए, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता। बाबा कहते कर्मातीत का अर्थ और भी है गहरा, कि कर्मातीत का अर्थ यह नहीं होता कि कर्म से अतीत हो जाओ, नहीं, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे होना है, इसको कहेंगे कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्मातीत स्थिति किससे होगी? कर्म योग, माना कर्म करते टाइम बाबा के साथ योग बुद्धि का लगा रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने 3 बोल क्या बताए? निराकारी माना आत्मिक स्थिति, निर्विकारी माना क्या? 7 गुणों की धारणा, और निरहंकारी माना बाबा करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ, से कर्मातीत अवस्था को पाया ना। बाबा ने कैसे पाया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी से कर्मातीत को ब्रह्मा ने पाया। ऐसे फॉलो फादर विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बने ना। कितनी भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेवा करते भी बुद्धि ऊपर वाले राम के पास रहे, माना उपराम रहो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे ना। ट्रस्टी हूँ, बंधन वाला नहीं हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ऐसे मन की प्रैक्टिस करो। अंत के समय अंत की स्टेज हो, तेरे को मेरे में समा दो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर हो सकेंगे। जब देह के, संबंध के, वैभव के और ये सब बंधन से स्वतंत्र होंगे, कोई भी बंधन अपने ओर आकर्षित नहीं करेगा, तभी ही कहेंगे बाप समान कर्मातीत। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्या प्रैक्टिस? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना, इसलिए कहाँ रखा है कछुए को? शिवलिंग के मंदिर में रखते हैं ना। मंदिर में शिवलिंग के पास जाने से पहले पहले नंदी फिर कछुआ होता है ना। वैसे ही कछुआ कैसे सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे 1 सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक ही मैं आत्मा बाबा के किरणों के नीचे एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जैसे बाप के लिए सब के मुख से एक ही आवाज़ निकलता है ना, क्या? मेरा बाबा। ऐसे आप भी हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यही भावना हो, सबको महसूसता हो, जो हर एक से मेरेपन की वासना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन। सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन ही हो गया। इस कर्म बंधन से भी कर्मातीत। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तभी प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। बाबा ने कर्मातीत स्थिति के सारे राज बता दिए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया।